Welcome back to my channel Tech Care Solutions. So today we will explore some of the basic SQL queries. So like a select statement, where clause, order by, group by. So as we all know about the select statement, so select statement basically used to fetch a data from a database table. So अगर मुझे समझ लो एक मेरे पास स्टूडेंट्स का टेबल है और मुझे उसमें से बस मार्क्स वाला कॉलम चाहिए, मुझे पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के मार्क्स पता करने हो, मुझे उनके नाम से मतलब नहीं है, मुझे उनके सब्जेक्ट से मतलब नहीं है, जो कोई चीज़ों से मतलब नहीं है, मुझे उनके बस मार्क्स पता करने हैं। तो मैं किसके यूज़ से करूँगी? मैं सिलेक्ट स्टेटमेंट के यूज़ से ईजिली कर सकती हूँ। मैं डायरेक्ट समझ लो उस टेबल में 50 कॉलम भी हो गए तो भी मैं इजीली सिलेक्ट स्टेटमेंट के यूज से वो पर्टिकुलर मार्क्स का कॉलम ढूंढ निकाल सकती हूँ। सो इसने क्या किया है, इसने बेसिकली कॉम्प्लेक्सिटी को बहुत ही ज़्यादा प्रमाण में रिड्यूस किया है। लाइक समझ लो 50 कॉलम्स है तो मुझे अगर उस इसमें से एक ही कॉलम चाहिए तो वो इतने इजी मैनर में हो रहा है बस एक सिलेक्ट स्टेटमेंट के एक लाइन की क्वेरी के हेल्प से। तो ये अच्छा ही इजी है ना। सो आफ्टरवर्ड वेयर क्लॉज है। सो फिर वेयर क्लॉज क्यों यूज होता है हमें? सो बेसिकली वेयर क्लॉज यूज टू फिल्टर अप डेटा। सो अगर समझ लो मुझे कोई डेटा फिल्टर करना है, लाइक अगर मुझे उस स्टूडेंट्स में से पता करना है कि किसके 70% मार्क्स है, तो मैं वो किसके यूज से करूंगी? मैं वेयर क्लॉज के यूज से करूंगी। समटाइम्स वी वांट टू सी आवर रिजल्ट्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर लाइक अल्फाबेटिकली और बाय मार्क्स। सो दैट टाइम वी कैन यूज ऑर्डर बाय। सो अगर समझ लो मेरे पास में एक लाइक स्टूडेंट्स का डेटा है और उधर मुझे हाईएस्ट टू लोवेस्ट मार्क्स पता करने हैं, तो मैं किसके यूज से करूंगी? ऑर्डर बाय के यूज से करूंगी। अगर मुझे कुछ असेंडिंग डिसेंडिंग में करना है, ऑर्डर बाय के यूज से हम इजीली कर सकते हैं। ए टू जेड में करना है लाइक अल्फाबेटिकली मुझे करना है, ऑर्डर बाय के यूज से कर सकते हैं। Afterward, fourth one is group by. So basically group by is used when we want to group rows that have the same values. This query tells us how many students are there in each grade. अगर समझ लो मुझे पता करना है कि ये पर्टिकुलर लाइक समझ लो ए बी सी डी ऐसे ग्रेड दिए हुए हैं, अगर मुझे उसमें से पता करना है कि ए ग्रेड में कितने लोग हैं, बी ग्रेड में कितने लोग हैं, सी ग्रेड में कितने लोग हैं, मैं किसके यूज से हेल्प कर सकती हूँ? ये मैं ग्रुप बाय के यूज से मैं इजी मैनर में ये कर सकती हूँ। सो लेट्स स्टार्टेड अवर टेक धमाका लाइक हर प्रॉब्लम्स ओनली। टेक धमाका नथिंग बट आवर प्रॉब्लम्स, क्योंकि धमाका ही मिलता है ना, जब क्वेश्चंस आते हैं माइंड में धमाका ही हो जाता है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज आर पिज्जा पार्टी। सो हम ये सब कुछ हैंड्स ऑन करेंगे, इस पर नहीं लिखेंगे लाइक चलो अभी माइस्क्यूएल में चलते हैं, एक बार प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। पिज्जा पार्टी, योर क्लास ऑर्डर्ड पिज्जाज, ईच स्टूडेंट पिक्ड अ टॉपिंग। सो समझ लो सबने एक एक पिज्जा ऑर्डर किया है और उसमें से ना मतलब 5 एक क्लास है हमारा, उसमें 5 स्टूडेंट्स है, सबने एक एक पिज्जा ऑर्डर किया है। सबने अपने अपने हिसाब से टॉपिंग्स चूज किए अलग अलग, लाइक किसी को कॉर्न की पसंद है, किसी को पनीर की पसंद है, किसी को चीज की टॉपिंग्स पसंद है। इस हिसाब से उनको जैसी पसंद है उस हिसाब से उन्होंने टॉपिंग्स उन्होंने एक्स्ट्रा ऐड करवाई है अलग से। किसी को कैप्सिकम की भी पसंद होती है, किसी को अलग चीज की, और कई लाइक मुझे तो पनीर की पसंद है। सो हमें क्या फाइंड आउट करना है? विच टॉपिंग इज द मोस्ट पॉपुलर, लिस्ट द नेम ऑफ स्टूडेंट हु ऑर्डर्ड चीज पिज्जा, काउंट हाउ मेनी डिफरेंट टॉपिंग्स वेयर ऑर्डर। हमें यहाँ पर देखने से ही समझ रहे हैं कि यहाँ पर 3 टॉपिंग्स ऑर्डर किए। छोटू सा एग्जाम्पल इसलिए बोलो, नहीं तो एक स्टूडेंट एक क्लास में कभी 5 स्टूडेंट नहीं होते। हमने बस छोटा एग्जाम्पल लिया, असलियत में करने के टाइम वहाँ पर आपको 60 स्टूडेंट्स के एग्जाम्पल दिए होंगे, लाइक टेबल्स दिए होंगे जिसके अंदर 60 की साइज होंगी, तो उस हिसाब से आपको फाइंड आउट करना रहेगा। आप डायरेक्टली देख कर तो वहाँ पर नहीं कर सकते, इट इज़ वेरी मच टाइम कंज्यूमिंग। सो हम इसे किसे लाइक इजी मैनर में कर सकते हैं, हम एक बार ये देख लेते हैं। चलो अब हम हमारे माइस्क्यूएल में चलते हैं। सो पहले तो हम हमारा पासवर्ड डाल लेते हैं। अभी हम डेटाबेस हमारा क्रिएट कर लेते हैं। अभी मैं आज डेटाबेस का नाम दे देती हूँ बेसिक, क्योंकि हमारे आज हम बेसिक कंसेप्ट ही देखने वाले हैं। तो हमारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है, इसका नेम डालना है बस हमें बेसिक। डेटाबेस अभी चेंज हो चुका है। देन अभी हम सबसे पहले हमारा टेबल क्रिएट कर लेते हैं। सो हमने पहले वीडियो में बताया था कि टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। सो ये एकदम सिंपल वे से हम क्रिएट कर सकते हैं। तो हमें सिर्फ लिखना है क्रिएट देन टेबल, क्योंकि देखो क्रिएट लिखोगे
ये इसीलिए ऐसा डिफ्रेंशिएट किया होगा क्योंकि क्रिएट के साथ या अगर हम ना लिखे डेटाबेस तो हमको समझेगा नहीं क्रिएट क्या है, बेसिक है, क्या है बेसिक। तो अगर हमें एक टेबल क्रिएट करना है तो क्रिएट के बाद में टेबल लिखना ज़रूरी है, क्रिएट के बाद में डेटाबेस लिखना ज़रूरी है। तो उसके ऊपर से वो आइडेंटिफाई कर सकता है कि क्रिएट क्या किया है, डेटाबेस किया है जिसका नाम बेसिक है, क्रिएट क्या किया है, टेबल किया, और टेबल का नाम क्या लिखा है इधर देख लेते एक बार। हाँ, सो बेसिकली टेबल का नाम है पिज्ज़ा ऑर्डर्स। सो पिज्ज़ा ऑर्डर्स। सो हमने ये टेबल हमने क्रिएट किया। अभी इसमें देख लेते हैं हम हमारे कौन से कॉलम्स। हम सबसे पहले कॉलम्स बनाएंगे। लाइक पहला है स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी, वाइट स्पेस नहीं चलती है, ओके। अभी मैंने इसको डेटा टाइप दे दिया इंट। तो इंट में साइज की ज़रूरत नहीं। अगर ये हमारा प्राइमरी की है तो हम इधर प्राइमरी की भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये पर्टिकुलरली इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये प्राइमरी की है और अदर वंस आर अदर कीज। अभी उसके बाद में हम नेम दे देते हैं, नेम का भी डेटा टाइप लिख देते हैं। अभी इसमें हमें साइज डिक्लेयर करने की ज़रूरत है। अभी मुझे क्या लिखना है, टॉपिंग। टॉपिंग कौन से फॉर्म में दिख रही है, इसे भी मैं वारकारी दे देती हूँ ना। इसको भी मैंने साइज 50 दे दिया। अगर अभी मुझे कॉमा देने की ज़रूरत नहीं है, ख़त्म हो चुका है, हमारा टेबल क्रिएट हो गया। अगर मैं अभी देखूँ मेरे टेबल में क्या क्या अवेलेबल है, सिलेक्ट स्टार क्यों यूज़ करते हैं, हम पहला सिलेक्ट स्टेटमेंट ही देख ले रहे हैं कि सिलेक्ट स्टार क्यों देते हैं, ताकि ये सारे कॉलम सिलेक्ट हो पाए। स्टार दिया, अभी तो आपको 3 दिख रहे, वैसे 50 60 70 80 कॉलम्स रहते हैं असल में बताऊँ तो मैं। तो उधर तो आप एक एक कॉलम का नाम लिखोगे नहीं। अगर आपको पर पर्टिकुलर कॉलम्स चाहिए तो आप वहाँ पर लिख सकते हो। अगर पर पर्टिकुलर कॉलम्स नहीं चाहिए, तो सारे कॉलम्स चाहिए तो स्टार लिख दीजिए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। उसके बाद में टेबल का नाम लिख दीजिए पिज़्ज़ा। हाँ, सो अगेन सेमी कॉलन दे दीजिए, एंटर मार दीजिए, एम्प्टी सेट है क्योंकि हमने कुछ डाला ही नहीं है, अभी डालेंगे आगे। सो आप हमेशा याद रखिएगा, टेबल का नाम हो गया, डेटाबेस का नाम हो गया, कभी भी ऐसी चीज़ें दो ताकि बस सामने वाला समझ पाए। नहीं तो कोई कोई कह देता है, मतलब पहले मैंने भी दिए, ऐसा नहीं, वो बस फॉर एग्जाम्पल मैंने दिए थे। लाइक कोई कोई दे देता है 1, दे देता है 2, दे देता है 3, डेटाबेस का नाम 1, डेटाबेस का नाम 2, कुछ मीनिंग जुड़ रहा है कि इसके अंदर क्या होगा, तो वो समझने को ना, इसीलिए प्रॉपर डेटाबेस का नेम देना चाहिए, प्रॉपर टेबल का भी नाम देना चाहिए। पर जाने दो, अभी हम देख लेते हैं। हम इसमें हमारा डेटा ऐड कर देते हैं। तो डेटा ऐड करने को क्या यूज़ करते हैं हम, इंसर्ट इनटू टेबल नेम लिखना है पिज़्ज़ा ऑर्डर्स, है ना, ओके ऑर्डर्स। अगेन फिर हम कॉलम्स लिखेंगे। कॉलम्स क्या हमारे, स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी, अगेन कॉमा, सेकंड वन नेम, थर्ड वन इज टॉपिंग, ब्रैकेट कंप्लीट। टॉपिंग का स्पेलिंग बराबर है, ठीक है। बार वेरीफाई करना चाहिए हमेशा। सो वैल्यूज लिख दिया है, अगेन एंटर कर देंगे। अब हमारी वैल्यूज लिखेंगे। फर्स्ट है 1, उसके बाद में क्या दिया है, आरव, आरव दिया है। अब मैं इधर थर्ड वन है चीज, ब्रैकेट देख के कॉमा, क्योंकि मुझे और भी लिखना है। अभी थर्ड सेकंड वन है ईशा, ईशा के बाद अगेन कॉमा। अभी मुझे इसमें लिखना है पनीर की टॉपिंग, मेरी फेवरेट है, अगेन कॉमा, थर्ड। अभी थर्ड वन है कबीर, कबीर को कौन सी पसंद है चीज़ की, तो कमेंट सेक्शन में आप भी बताइएगा आपकी कौन सी टॉपिंग फेवरेट है। नेक्स्ट वन मीरा, मीरा के लिए कौन की प्रकृति है, कौन भी अच्छा ही होता है, इतना बुरा नहीं होता। नेक्स्ट वन रोहन है, रोहन की कौन सी फेवरेट है, चीज़ की।
अभी मुझे ब्रैकेट कंप्लीट करना है तो सेमी कोलन दे देंगे और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, एंड एंटर कर देंगे। रिकॉर्ड सब कुछ सेव हो चुके हैं। और अब अगर मुझे देखना है कि मेरे टेबल में क्या क्या है तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम लिख देते हैं पिज़्ज़ा ऑर्डर्स। देखिए, तो सिलेक्ट स्टेटमेंट बेसिकली फर्स्ट क्वेरी का फर्स्ट एसक्यूएल क्वेरी का हमने यूज़ कर लिया है सिलेक्ट स्टेटमेंट का कि हम कैसे कर सकते हैं। तो पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं बता देती हूँ और भी कैसे कैसे फॉर्म में हम सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले तो हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पिज़्ज़ा ऑर्डर्स करके सारे के सारे अगर मुझे कॉलम्स चाहिए होंगे तो हम इस फॉर्म में लिख के लाइक फेच कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन। और हमेशा ये याद रखिएगा, स्टार का मतलब क्या होता है, सबको सिलेक्ट किया, सब कॉलम को सब रोज को सिलेक्ट किया, इसका मतलब क्या होता है स्टार। ठीक है, पर अगर मुझे समझ लो सिलेक्ट मुझे कौन सा करना है, मुझे बस नाम चाहिए स्टूडेंट्स के, नेम, सिलेक्ट नेम फ्रॉम, फॉर्म हो गया, फ्रॉम पिज्जा ऑर्डर्स। अगेन मैंने सेमी कोलन देके एंटर कर दिया। देखिए सिर्फ नेम का कॉलम आ चुका है। अगर मुझे समझ लो, हाँ, अगर मुझे नेम के साथ में टॉपिंग चाहिए, बस टॉपिंग, बस मुझे इतना चाहिए, तो क्या आएगा, दोनों आ जाएंगे। अगर मुझे इसके साथ में स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी भी चाहिए, अगेन एंटर कर देते हैं, वो भी आ जाएगा। सो लाइकवाइज ये सब कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। अभी मैं देखती हूँ, अगर मैंने ये देखो, ये तो मैंने पहले जानबूझ कर ही इसको एक सीक्वेंस में लिखा जैसे मेरा टेबल क्रिएट किया गया। अगर मैं इसको उल्टा से उल्टा लिखूँ तो कैसा आएगा, आपको क्या लगता है, देख लेते। अगर मैं स्टूडेंट आईडी यहाँ ना लिखकर टॉपिंग के बाद में लिखूँ तो कैसा आएगा, उस हिसाब से ही आएगा जैसे आप सिलेक्ट स्टेटमेंट में सीक्वेंस में लिख रहे हो, आपको वैसा ही मिलेगा जैसा आप लिखोगे। आपके लिए सब कुछ एकदम प्रॉपर मैनर में करके नहीं आएगा, वो सब कुछ आपको करना है, फिल्टर गिल्टर सब कुछ आपको करना है, वो कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है, हमेशा ये याद रखिएगा। सो हमारा टेबल तो क्रिएट हो गया है। अभी हम अगर सिलेक्ट स्टार करेंगे तो प्रॉपर मैनर में आएगा। देखिए, अगर मैं डबल सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पिज़्ज़ा ऑर्डर्स करती हूँ तो ऐसे फॉर्म में आ जाए। ठीक है, जैसे हमने लिखा था, टेबल मतलब क्रिएट किया था, वैसे फॉर्म में आ जाएगा। तो फिर अभी देखते हैं विच टॉपिंग इज द मोस्ट पॉपुलर। अभी मुझे ये फाइंड आउट करना है। सो आप इसमें डायरेक्टली देख सकते हो कि इसमें क्या दिखा रहा है कि बेसिकली चीज टॉपिंग इज मोर पॉपुलर। भाई पनीर होना चाहिए था, मेरा फेवरेट है तो, पर नहीं है। तो फिर इसमें दिखा रहा है चीज टॉपिंग इज मोर पॉपुलर। तो फिर हमें ये फाइंड आउट करना है, ये देखते हमें ये आंसर में चाहिए, आता है कि नहीं देखते। पर आप अगर बड़े बड़े टेबल्स लोगे तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखेगा, आपको खुद को ही फाइंड आउट करके वही आंसर मानना पड़ेगा। ठीक है, अभी देख लेते हैं। लो, हमें पता करना है कि टॉपिंग कौन सी पॉपुलर है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें, सिलेक्ट। तो बाय डिफॉल्ट हमें लिखना ही पड़ता है हमें, तो क्या सिलेक्ट करेंगे, टॉपिंग ही करेंगे ना, क्योंकि वही फाइंड आउट करना है, सिलेक्ट टॉपिंग। उसके बाद में हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे, क्योंकि मुझे काउंट चाहिए कि भाई कितने लोगों को पसंद है। मुझे ये बस नंबर चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए कि भाई चीज 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 ऐसे 3 बार लिख के आ जाएगा, अच्छा लगेगा क्या। अगर ऐसा ही समझ लो आपके पास 10 से लाइक आपके पास समझ लो ऐसे ही आपको फाइंड 60 स्टूडेंट्स है और उसमें से फाइंड आउट करना है कितने लोगों को पसंद है, तो चीज 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 ऐसे 10 बार लिख कर आएगा। कभी कभी टाइम बहुत वेस्ट होगा ना ये सब गिनने में कि कितने लोगों को पसंद है। मुझे नॉर्मली काउंट चाहिए, तो काउंट स्टार। स्टार मतलब हम सिलेक्ट डायरेक्टली करते सबको, एज मैंने बताया। उसके बाद में एनालिसिस का यूज किया हमने एज का, एज टोटल ऑर्डर्स। हमें उस कॉलम को न्यू तरीके से लिखना है, लाइक हमारा जो भी नीचे आएगा तो हमें पता करना है कि कितना टोटल ऑर्डर्स में से कितना लोगों को कितना पसंद है। तो ये पूरा टोटल ऑर्डर्स इतना है, 1 2 3 4 5 टोटल ऑर्डर्स में से कितना लोगों को कौन सा वाला टॉपिंग पसंद है। तो देख लेते हैं हम टोटल ऑर्डर्स। उसके बाद में अगेन हम एंटर कर देंगे।
अभी देखेंगे फ्रॉम, किस से, पिज्ज़ा ऑर्डर टेबल में से चाहिए, किस में से, पिज्ज़ा ऑर्डर और डर्स टेबल में से चाहिए। अब क्या करेंगे, हम इसे ग्रुप बाय करेंगे, किसके इसमें ग्रुप बाय करेंगे, हम टॉपिंग में ही ग्रुप बाय करेंगे, सब कुछ ग्रुप होगा, उसके बाद में काउंट भी होगा, फिर अगेन हम ऑर्डर बाय करेंगे। बेसिकली पहले हमने काउंट लिख लिया है तो फिर काउंट उन्होंने कर लिया होगा कि भाई 1 2 3 चीज़ है, एक पनीर है, एक कॉर्न है। उसके बाद में क्या किया, ग्रुप बाय कर लिया है, तो अभी हमने क्या किया, ग्रुप बाय टॉपिंग्स के फॉर्म में कर लिया होगा कि भाई चीज़ हमारा 3 लोगों को चाहिए, किसको किसको चाहिए, आरव को चाहिए, उसके बाद में कबीर को चाहिए, उसके बाद रोहन को चाहिए। अब हम इसे कर देंगे ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय क्या करेंगे, रिजल्ट को सॉर्ट करेंगे बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो क्या लिखेंगे हम इधर, ऑर्डर बाय टोटल ऑर्डर्स। उसके बाद में क्या करेंगे, हमें डिसेंडिंग फॉर्म में चाहिए, क्योंकि हाईएस्ट टू लोवेस्ट लिखना है, समझ लो हमें, क्योंकि अगर 3 नहीं 1 3 1 ऐसा लिखा होगा, समझेगा क्या हमें, फिर अगर हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे, ऊपर हाईएस्ट नंबर आ जाएगा, नीचे लोवेस्ट आ जाएगा, तो जो पिक का नंबर होगा वही हमारा मोस्ट पॉपुलर टॉपिंग है, समझे। फिर अगेन हम एंटर कर देंगे। अब हम इधर लिमिट सेट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 टॉपिंग्स दिए, चीज़ की भी दी है, पनीर की भी दी है, कॉर्न की भी दी है। अब अगर मुझे एक ही चाहिए, मतलब टॉप पिक का चाहिए, तो लिमिट 1 कर दिया, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में जो भी नीचे वाली चीज़ें होंगी वो सब कट 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 हो गई। हम क्या करेंगे, डायरेक्टली सेमीकोलन लिख देंगे, एंटर मार देंगे। देखिए आ गए, चीज़ कितने लोगों को चाहिए, 3 लोगों को। ये आपने ये क्वेश्चन का आपने आंसर समझा। पहले हमने क्या किया, सिलेक्ट किया, इसको क्या चाहिए, हमको टॉपिंग चाहिए, मोस्ट पॉपुलर टॉपिंग एक ही चाहिए, तो सिलेक्ट क्या किया हमने, पहले टॉपिंग को किया, फिर उसे काउंट किया, मतलब पहले बाद में क्या हुआ होगा, ऐसा आ गया होगा, आर चीज इक्वल्स टू कितने, 1 2 3 3। उसके बाद में ईशा ईशा गीशा नहीं आया होगा, पनीर आया होगा, उसके बाद में इक्वल्स टू 1, कॉर्न इक्वल्स टू 1 1 3 1 ऐसे टाइप का कुछ भी रैंडमली आ गया होगा। उसके बाद में क्या हुआ, वो फ्रॉम पिज़्ज़ा ऑर्डर से इन्होंने तो ले लिया। उसके बाद में क्या किया हमने, ग्रुप बाय किया टॉपिंग के फॉर्म में, तो क्या हुआ, चीज़ इक्वल्स टू 3, ऑलरेडी वो पहले तो 3 2 3 1 1 ऐसा कुछ भी आ गया होगा। उसके बाद में क्या हुआ, वो टॉपिंग के फॉर्म में हुआ, मतलब चीज़ इक्वल्स टू 3, पनीर इक्वल्स टू 1, कॉर्न इक्वल्स टू 1 हो गया। उसके बाद में क्या किया हमने, ऑर्डर बाय किया, किसके इसमें ऑर्डर किया हमने, टोटल ऑर्डर्स के फॉर्म में ऑर्डर किया। क्यों, क्योंकि वो उल्टा सुल्टा होगा ना, 3 1 3 ऐसे कैसे भी लिखा हुआ होगा, तो हमने किसके फॉर्म में किया, डिसेंडिंग ऑर्डर किया उसे, ताकि जो भी छोटा नंबर होगा वो नीचे चले जाए, बड़ा नंबर होगा ऊपर आ जाए, मतलब चीज इक्वल्स टू 3 आ गया, पनीर इक्वल्स टू 1, कॉर्न इक्वल्स टू 1। अब मुझे नीचे के नहीं चाहिए, अगर मैं इधर लिमिट 1 सेट कर दूँ तो ऊपर का मेरे को चीज लिख कर आ गया। अगर मैं लिमिट 2 सेट करूँ तो क्या आएगा आपके हिसाब से, देख लेते हैं। सिलेक्ट कर लिया, नॉर्मली मैं वही सब कुछ दोहरा लेती हूँ। आप बोलेंगे भाई लिमिट अगर मैंने 2 सेट किया तो क्या आएगा, तो आएगा 2 लिख कर। अगर मैं मतलब जैसे जैसे मैंने आपको बताया वैसे वैसे सब कुछ हुआ है। उसके बाद में चीज़ के बाद में समझ लो पनीर सॉर्ट हुआ था, तो नीचे 1 आएगा। अगर मैं इधर 3 करूँ तो उसके नीचे कौन भी आ जाएगा 1। पर मुझे क्या चाहिए था, टॉप पिक का चीज़ चाहिए था, टॉप पिक पर को क्या था, चीज़ था 3 के फॉर्म में, समझे। ऐसे सब फॉर्म में आएगा। अब हम ले लेते हैं सेकंड वन क्वेश्चन। सेकंड वन क्वेश्चन है, लिस्ट द नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑर्डर्ड चीज पिज्जा। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली देख सकते हैं चीज पिज्जा किस किस ने ऑर्डर किया, आरव ने किया है, कबीर ने किया है, रोहन ने किया है। पर अगर मुझे पता करना किस किस ने किया है तो क्या करेंगे, हम सिलेक्ट स्टेटमेंट के यूज से करेंगे, सिलेक्ट नेम। क्यों मुझे सिलेक्ट नेम क्यों किया है, क्योंकि मुझे बस नेम ही चाहिए, फ्रॉम पिज्जा ऑर्डर्स। अभी मैं इधर वेयर स्टेटमेंट क्यों यूज कर रही हूँ, ताकि ये फिल्टर हो जाए, वेयर टॉपिंग इक्वल्स टू स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग के फॉर्म में लिखो भाई। क्या करेंगे, चीज एक बार स्पेलिंग देख लेते, चीज
अगेन सेमी कोलन देके एंटर। किसने किया? आरव ने किया, रोहन ने किया, कबीर ने किया। अगर इधर लिखा होता कि किसने कौन किया है तो मैं अगर इधर कौन लिख देती और एंटर मार देती, सिर्फ मीरा ने कौन किया था। इस तरीके से आपको लाइक स्टोरी के फॉर्म में समझना है। अभी देखते हैं हाउ मेनी डिफरेंट टॉपिंग वेयर ऑर्डर, कितनी अलग टॉपिंग ऑर्डर रही है। हमें तो डायरेक्टली दिख रहा है कि देयर आर 3 टॉपिंग्स आर प्रेजेंट। एक चीज़ है, एक मेरा फेवरेट पनीर है, उसके बाद में कौन है, ऐसे 3 ही टॉपिंग ऑर्डर किए। पर अगर मुझे देखना है कितनी, ऐसा तो समझ लो 60 स्टूडेंट का टेबल रहा तो आप पता कर पाओगे कि डायरेक्टली नहीं ना। तो अभी देख लेते हैं हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे सिर्फ काउंट चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए कि कौन सी टॉपिंग है, मुझे बस काउंट चाहिए कि कितनी टॉपिंग्स है करके। सिलेक्ट काउंट लिख देंगे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं लिखे तो क्या आ जाएगा, लाइक कॉर्न, चीज़ एंड पनीर ऐसा लिख कर आ जाएगा। पर अगर ऐसे 60 टॉपिंग्स अलग अलग रही कहीं पर, समझ लो 62 स्टूडेंट्स है और उन्होंने 60 अलग अलग टॉपिंग्स ऑर्डर किए, और आपको पता करना है कितनी टॉपिंग्स, ना कि कौन सी हाँ कौन सी और कितनी डिफरेंस है। तो कौन सी कितनी है टॉपिंग्स, तो आपको फिर वो पूरा 60 लिख कर आ जाएंगे, फिर आपको गिनते रहना पड़ेगा कितना है। गिनती कभी कभी गलत भी हो जाती है, मेरे साथ हमेशा होता है। तो फिर क्या करेंगे, हम इधर काउंट लिखेंगे, वो सिर्फ हमें काउंट डिफ्लेक्ट करेंगे। काउंट स्टार नहीं लिखना है इस बार हमें। काउंट हम क्या लिखेंगे, डिस्टिंक्ट लिखेंगे। सो बेसिकली डिस्टिंक्ट क्यों ऑर्डर होता है, ताकि वो यूनिक वैल्यू पकड़ पाए। क्योंकि टॉपिंग्स तो लाइक इधर देखा जाए 5 बार यूज हुई है, पर अपने कंप्यूटर को नहीं समझते, क्योंकि कंप्यूटर पिज़्ज़ा नहीं खाता है। आपको एक बार के लिए बता दूँ, हमारा कंप्यूटर, पिज़्ज़ा, लैपटॉप, पीसी हमारा कुछ भी पिज़्ज़ा नहीं खाता है। तो उसके लिए चीज़ भी अलग है, पनीर भी अलग है, चीज़ अगेन अलग है, कॉर्न भी अलग है, चीज़ भी अलग है। ऐसा ये सब कुछ उसके लिए अलग अलग है। पर अगर हम उसे यूनिक बोले तो वो बराबर चीज़, अरे हाँ ये एक ही बार है, ये डबल रिपीट है, तो उसको रिपीट गिपीट ये सब वर्ड समझते हैं। इसको ये नहीं समझता अरे भाई चीज़ कितना टेस्टी होता है, पनीर कितना टेस्टी होता है, उसको ये नहीं समझता है। तो इधर हमें डिस्टिंक्ट वर्ड लिखना पड़ेगा, डिस्टिंक्ट, ताकि वो यूनिक वैल्यू पकड़ पाए। डिस्टिंक्ट टॉपिंग एज यूनिक अंडरस्कोर टॉपिंग। ओके, अभी हम इसे अगेन एंटर कर देंगे। फ्रॉम कौन सा टेबल, कौन सा है, पिज्ज़ा ऑर्डर। अब आप बोलेंगे आप ये कंटिन्यूस मैनर में भी लिख सकते हैं। हाँ मैं कंटिन्यूस मैनर में लिख सकती थी, पर क्या होता था, ये इसके आगे चले जाता था और ये नीचे टूट कर नीचे आ जाता था, नहीं समझता, दिखता ही नहीं था कुछ भी। इसीलिए अच्छे से दिख पाए, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है, समझे कि मैंने आधा किया हुआ है ना इसको। शिट, अब बोलने की चीज़ में मैं भूल गई है, क्या है भूली मैं, सेमी कोलन। क्योंकि ये क्या करता है, टर्मिनेट करता है पूरा कोड। कर दिया टर्मिनेट। यूनिट टॉपिक्स कितनी है, 3 है। ओके, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। सो बेसिकली अब हमारा सेकंड वन प्रॉब्लम है म्यूजिक क्लब बैंड का। तो अब इसमें हमें अगेन वही स्टूडेंट्स के नेम दिए हैं और उनके इंस्ट्रूमेंट्स दिए हैं कि भाई वही स्टूडेंट्स अब म्यूजिक क्लब बैंड के इसमें आ चुके हैं। तो उनमें से किसको किसको क्या क्या पसंद है। तो आरव को गिटार बजाना पसंद है, ईशा को पियानो बजाना पसंद है, कबीर को गिटार अगेन बजाना पसंद है, मीरा को ड्रम्स पसंद है, रोहन को पियानो पसंद है। तो अब अभी हमें फाइंड आउट क्या 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 करना है देख लेते हैं। तो लिस्ट नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स हु प्लेज गिटार, मतलब जिसको गिटार बजाना पसंद है हमको वो फाइंड आउट करना है। उसके बाद में क्या करना है, हाउ मेनी यूनिक इंस्ट्रूमेंट एग्जिस्ट, तो कौन से इंस्ट्रूमेंट एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद में विच इंस्ट्रूमेंट इज़ मोस्ट पॉपुलर, जैसे हमने पिज़्ज़ा का किया था हमको बिल्कुल वैसे ही करना है। अगर आपको अगर आप पहले वाले क्वेश्चन को समझे होगे तो आपको ये वाला क्वेश्चन भी इजीली समझ जाएगा। तो अभी हम ये फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रिएट टेबल करेंगे। टेबल का नाम क्या रख देते हैं, अगेन म्यूजिक क्लब रख देते हैं।
उसके बाद में ब्रैकेट। आप बोलोगे सब कुछ सेम है, 2 कॉलम सेम है, तो आप अगेन उसको अल्टर क्यों नहीं कर ले, क्योंकि टेबल का नाम अलग है, तो जाने दो ना, अच्छे से ही शुरुआत कर लेते हैं। क्रिएट टेबल। उसके बाद में हमें क्या करना है, प्राइमरी आइडेंटिफायर हमारा स्टूडेंट अंडरस्कोर ID इन दे देते, अगेन एंटर। उसके बाद में नेम दे देते वर्कर। उसके बाद में इंस्ट्रूमेंट, हम सॉरी मैंने इधर घाई घाई में म्यूजिक क्या नहीं किया, आप देख सकते हो मैंने इधर जल्दी जल्दी में वारकार नहीं लिखा। अगेन एंटर करूँगी। हाँ, क्योंकि क्रिएट टेबल करना अब आपको ही पता है कैसे करते हैं। तो इंसर्ट इनटू टेबल नेम लिखते हैं हमको, यहाँ पर हमारा टेबल नेम है म्यूजिक क्लब है। म्यूजिक क्लब, इंसर्ट इनटू म्यूजिक क्लब। अगेन टेबल के कॉलम्स के नेम, सब कुछ सही जा रहा है, ठीक है। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, वैल्यूज अगेन एंटर करूँगी। उसके बाद में मैं वैल्यूज लिखूँगी 1 कॉमा आरव। आरव को कौन सा पसंद है, आरव को तो भाई गिटार पसंद है। कौन सा पसंद है, ईशा को पसंद है पियानो। अगेन कॉमा दे देंगे, 3 लिख देंगे। उसके बाद में कबीर को क्या पसंद है, कबीर को पसंद है गिटार। अगेन 4th वन, मीरा को क्या पसंद है, मीरा को तो ड्रम्स बजाना पसंद है भाई मीरा। अगेन 5th वन, रोहन लाइक्स पियानो। अगर अभी टेबल ख़त्म हो चुका है, सेमी कॉलन दे देंगे, एंटर मार देंगे, रिकॉर्ड सब कुछ सेव हो चुके हैं। अगर मुझे अभी टेबल देखना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम म्यूजिक क्लब, क्लब्स तो नहीं है ना, म्यूजिक क्लब। ओके, वर्डेरा म्यूजिक क्लब, सब कुछ तो सही है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम म्यूजिक क्लब। ओके, ओ भाई, म्यूजिक सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, वी हैव टू ऐड सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। ओके, सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम म्यूजिक क्लब्स आ चुका है हमारा टेबल ये है। तो अगेन अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेरी लिखना। लीज द नेम ऑफ स्टूडेंट्स हु प्लेज द गिटार, जिसको गिटार बजाना पसंद है। सिलेक्ट नेम फ्रॉम म्यूजिक क्लब। अभी इधर क्या देंगे हम, वेयर देंगे फॉर द फिल्टरिंग। तो फिल्टर हमने पहले जैसा ही कर देना है। हु लाइक्स टू प्ले गिटार, तो इंस्ट्रूमेंट इक्वल्स टू गिटार। अगेन सेमीकोलन, एंटर। आरव और कबीर को गिटार बजाना पसंद है। अब देख लेते हैं सेकंड वन, हाउ मेनी यूनिक इंस्ट्रूमेंट एग्जिस्ट। तो हमें पहले ट्वीजर टॉपिंग के लिए जैसा किया था हमें वैसा ही करना है। सिलेक्ट काउंट, डिस्टिंक्ट लेंगे क्योंकि इसको नहीं पता है कि गिटार का आवाज़ कैसा आता है, समझे। तो इंस्ट्रूमेंट, उसके बाद में अलाइसेस दे देंगे
कि यूनिक, देयर आर यूनिक इंस्ट्रूमेंट्स, यूनिक इंस्ट्रूमेंट्स। अगेन ये अच्छे से नहीं दिखना चाहते तो आप हो ही गया है तो सीधा सीधा ही लिख देती हूँ। म्यूजिक क्लब, ओके सब कुछ बराबर है। सेमीकोलन देखें, एंटर कर देंगे। देयर आर 3 यूनिक इंस्ट्रूमेंट्स आर देयर। अलाइसेस लिखा, उसका फ़ायदा देख लो, इधर कितने अच्छे से लिख के आएगा यूनिक इंस्ट्रूमेंट। वो लिखना पड़ता है थोड़ा अच्छे से दिखने को ना, ठीक है। थर्ड वन इज विच इंस्ट्रूमेंट इज मोस्ट पॉपुलर। जैसे पिज्जा टॉपिंग में किया था वैसे ही आपको करना है, ये वाला मैं नहीं करूँगी, ये लोग ये आपको करना है, ठीक है। ये आप एक बार करने के बाद में अगर आपका अच्छे से रन हो तो कमेंट सेक्शन में यस लिख दीजिए, अगर ना हो तो नो लिख दीजिए, मैं इसका आंसर अगेन दे दूंगी क्योंकि ये सेम ही क्वेश्चन है वैसे भी। Group by is used when you want to group rows that have the same values in a column and then perform some calculation like count, sum, average, max, mean on each group। देख सकते हो यहाँ पर ग्रेड्स दिए हुए हैं। अगर मुझे प्रॉपरली पता करना है कि कितने लोगों को ए ग्रेड है, मतलब क्या करना है, मुझे काउंट करना है कितने लोगों को ए ग्रेड है, तो मैं कैसे करूँगी, ग्रुप बाय की हेल्प से करूँगी। अगर मुझे समझ लो इधर न्यूमेरिकल वे में लिखा होता है, उसको 10 मार्क्स से, इसको 15 मार्क के 20 में से, इसको 17 मार्क के, ऐसे सब कुछ लिखा होता। और अगर मुझे सम देखना होता, एवरेज देखना हो, तब कितने लोगों को कितना परसेंटेज एवरेज में आया है, तो मैं किसके यूज़ से करती, मैं ग्रुप बाय के यूज़ से करती। पर मुझे यहाँ पर अभी देख लेते हम कौन सा एक एग्जाम्पल दे कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ईच ग्रेड। समझ लो रियल लाइफ एग्जाम्पल है हमारा चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन। सो पहले लाइक जब हम छोटे थे नर्सरी KG1 वगैरह में, तब हमारी मैम हमें लाइक ग्रेड के हिसाब से चॉकलेट देती थी। लाइक अगर तुम्हें ए ग्रेड है तो तुम्हें 3 चॉकलेट मिलेगा, अगर समझ लो बी ग्रेड है 2 मिलेगा, सी ग्रेड है तो 1 मिलेगा। सो उसकी लालच से क्या करते थे, हम पढ़ाई ज़्यादा करते थे, है ना। तो फिर अगर मुझे चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन करना है किस किस को कितना कितना है, तो अभी मुझे उस हिसाब से पता करना होगा कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ईच ग्रेड। तो अब मुझे ये फाइंड आउट करना है, तो चलो हम हमारे इसमें आ जाते हैं MySQL में। तो सबसे पहले तो हम टेबल क्रिएट कर लेते हैं। सो क्रिएट टेबल, टेबल का नाम क्या दिया है इधर, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट ID, insert into student table, comma name, comma grade, वैल्यूज, अगेन एंटर। अब हम वैल्यूज लिखेंगे एक के पीछे एक 1, ए ग्रेड। ईशा ने शायद अच्छे से पढ़ाई नहीं की। 3 कबीर, उसके बाद में है मीरा, मीरा के बाद में, अरे ये एक चीज़ रह गई, हमारा 4th नंबर ID मीरा अगेन। अब मुझे यहाँ पे उसका ग्रेड लिखना है। मीरा को C आया, उसने कुछ भी नहीं पढ़ाई की लगता। अगेन 5th नंबर लिखेंगे रोहन, रोहन हैज़ B ग्रेड। टेबल बन गया है, हम
स्टार फ्रॉम टेबल नेम क्या है, स्टूडेंट फ्रॉम, अब बराबर है, अब बराबर, ठीक है। अभी हमारा टेबल क्रिएट हो गया। अब हम इसके ऊपर क्वेरी परफॉर्म करेंगे कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ईच ग्रेड। तो सिलेक्ट, क्या करेंगे, सबसे पहले ग्रेड कर लेंगे क्योंकि हमें यही पता करना है। तो सिलेक्ट ग्रेड। अब मुझे काउंट चाहिए सबका, हाँ काउंट मुझे सबका चाहिए इस बार, ठीक है। काउंट कैसे लिखा आना चाहिए आपके हिसाब से, टोटल ग्रेड्स लिखे कि टोटल स्टूडेंट्स लिखे? टोटल ग्रेड लिख देते हैं, टोटल स्टूडेंट के ग्रेड लिख देते हैं, ओके। हाँ हमारी लैंग्वेज में लिख दिए, ऐसे आपको कभी नहीं लिखना है पर याद रखिएगा। तो ऐसे टोटल स्टूडेंट के ग्रेड कहाँ से लेंगे, फ्रॉम स्टूडेंट डेंट, टेबल से ले रहे हैं। क्या करेंगे, ग्रुप बाय करेंगे, किसके फॉर्म में, ग्रेड के फॉर्म में, ओके। तो ग्रुप बाय ग्रेड के फॉर्म में किया, अगेन एंटर कर लिया। तो ग्रेड ABC है, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, A में 2 है, B में 2 है, C में 1 है, ठीक है, समझ गए। तो इसी तरह हमें ग्रुप बाय भी हमें इसे परफॉर्म करना है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो एंड इफ़ यू लाइक माई चैनल, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं उसके ऊपर वीडियो बना के डाल दूँगी, आप समझ जाओगे फिर, ठीक है। सो थैंक यू।